Assalamu alaikum student. Today is the lecture number 10 of the class ADP Everyday Sciences. अब इसमें जो है अब हमने जो काम स्टार्ट करना है आज आपका वो है अबाउट द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स के बारे में आज हमने स्टडी करना है और ये बुक पहले आप देख लें कि मैंने आपको बता दिया है. ये चैप्टर बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 4 है जहाँ से मैं आपको करा रही हूँ कि बच्चों के जो कमेंट्स थे उसमें बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि बुक कौन सी लें. तो ये जो मैंने आपको टॉपिक कराए हैं ना सारे आपके सिलेबस के सेल के, वो इस बुक में से कराए हैं. अच्छा जी, आज हमने देखना है लाइसोसोम्स. इससे पहले आपने दो स्ट्रक्चर देखे थे. जिसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था कि वो डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन लाइसोसोम्स जो हैं ये वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर. अच्छा, देन लाइसोसोम्स जो हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ का मतलब होता है शक्लो सूरत किसी भी चीज़ की, कि अपनी शक्लो सूरत की वजह से दूसरी चीज़ों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं. These were isolated as a separate components for the first time by D. Duff 1949. D. Duff साइंटिस्ट का नेम है कि उसने 1949 के अंदर इनको अलग किया था बाकी जो सेल के कंपोनेंट्स थे उनसे. अब वर्ड जो है लाइसो, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूट जाना. सोमा मीन बॉडी. दे आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. Any foreign object that gains entry into the cell is immediately engulfed. Engulfed का मतलब होता है निगल लेना किसी भी चीज़ को. By the lysosome and is completely broken into the simpler digestible pieces. कि आपकी सेल के अंदर कोई भी चीज़ एंटर होती है, अब वो कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फूड पार्टिकल है, कोई भी चीज़ जो है जो एंटर होती है उसको ये लाइसोसोम जो है फ़ौरन से हजम कर लेते हैं, निगल लेते हैं. और ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज द फैगोसाइटोसिस. ये आपने पीछे भी टर्म पढ़ी थी जब हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था. फैगो का मतलब होता है ईटिंग, खाना, एंड साइटोसिस का मतलब होता है विद इन द सेल. ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल जो है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट. यानी ये सबसे ज़्यादा हमें लाइसोसोम्स कहाँ पर मिलते हैं? इन दोज एनिमल सेल्स विच एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी. उन एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं कि जो ये एक्टिविटी शो करते हैं. दे आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर सिंपल सैक्स rich in acid phosphatase and several other hydrolytic enzymes. अब ये हमने ये तो कह दिया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन इसके अंदर होते क्या है? इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे? दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन RER. वो एंजाइम जो है वो बनते कहाँ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड आर फर्दर प्रोसेस्ड इन द गोल्जी ऑपरेटस. वो एंजाइम बने RER में होते हैं, उसका फर्दर जो उसकी कंप्लीशन होती है या आप समझ लें जो उसकी फिनिशिंग होती है वो गोल्जी ऑपरेटस के अंदर होती है. एंड दिस प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बब्ड ऑफ एज गोल्जी वेसिकल्स एंड आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स. बब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से निकलना, किसी चीज़. ये आप देखें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो एंजाइम्स बनते हैं. बनने के बाद वो कहाँ पर जाते हैं? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो होते हैं वो उनको लेके जाते हैं गोल्जी ऑपरेटस में. गोल्जी ऑपरेटस में आके फिनिशिंग होती है और अब यहाँ से ये जो इसके साइड से आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से ये वेसिकल बनता है और उसके बाद ये रिलीज़ हो जाता है. अब इससे जो रिलीज़ हो रही है चीज़ दैट इज़ कॉल्ड बब्ड ऑफ, और ये जो है बडेड ऑफ हो जाते हैं एज द लाइसोसोम्स. ठीक है, अब इसमें आप देखें कि अब ये लाइसोसोम बन गया. लाइसोसोम बनने के बाद ये बाहर से फूड थी, या फूड ज़रूरी नहीं कोई फूड ही होती है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आ रहा है वो आया सेल के अंदर. यहाँ आके उसने एक वैक्यूल बना दिया, ये सेल वैक्यूल बन गया और उसके बाद जो है उसके साथ आके ये लाइसोसोम अटैच हुआ. राइट, इस लाइसोसोम ने आके यहाँ पे हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं. और उसके बाद जब इसके अंदर फर्दर इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है कि ये उस जो भी चीज़ थी उसको डाइजेशन शुरू कर देता है तो हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम दे देते हैं. और ये लाइसोसोम जो है ये इंगल्फ्ड हो जाते हैं, कर लेते हैं डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को. यानी ज़रूरी नहीं होता कि सेल के बाहर से कोई चीज़ आएगी तो ये उसको डाइजेस्ट करेंगे. समटाइम्स सेल के अंदर जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको भी ये इंगल्फ कर लेता है और ख़त्म कर लेता है और फिर वो नई प्रोड्यूस होती रहती हैं. ठीक है, सो अब इसमें जो डायग्राम है उसमें सारी यही एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है. और उसके बाद जो है लाइसोसोम्स कंटेन दोज एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट द फैगोसाइट्स फूड पार्टिकल्स. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑटोफैगी. ऑटो मीन सेल्फ ईटिंग, यानी ये नहीं होता कि लाइसोसोम सिर्फ बाहर से आने वाली चीज़ को खाएंगे बल्कि वो समटाइम्स सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को भी खा लेते हैं. जैसे मैंने आपको भी बताया
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड वॉर्न आउट, ओल्ड का मतलब होता है पुराने, वॉर्न आउट पार्ट्स का मतलब होता है कि जो सेल के पार्ट्स अब अपना काम करना छोड़ चुके हैं, सच एज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड इन दिस वे। मटेरियल्स ऑफ सेल मे बी रिसाइकल्ड एंड सेल मे बी रिन्यूड। ये नहीं होता कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो बस एक दफ़ा बन गए तो वो हमेशा रहेंगे, वो रिसाइकिल होते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। देन उसके बाद their enzymes can also result in degeneration of cells as may occur during some developmental process. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ डीजेनरेशन ऑफ सेल भी कर सकते हैं, कुछ सेल्स को ख़त्म भी कर सकते हैं, और ये कब होता है? जब डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। अभी हम इसकी एक दो एग्जांपल्स आगे देखेंगे। लाइसोसोम्स ऑल्सो रिलीज एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब जो सेल से बाहर डाइजेशन हो रही है उसके लिए भी ये एंजाइम जो है उसको रिलीज करते रहते हैं। अच्छा, अब बहुत सारी सेवरल कंजेंशियल डिजीजेज हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन विद इन द सेल्स ऑफ सब्सटेंसेस सच एज ग्लाइकोजन और वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स। कंजेंशियल डिजीज़, मोहलिक जानलेवा बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं अगर सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और वो इसलिए इकट्ठे हो जाएं कि लाइसोसोम्स अपना काम नहीं कर रहे। अब उसमें एक तो ग्लाइकोजन हो सकता है और दूसरे ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। अब इस पैराग्राफ में उन बीमारियों को डिस्कस किया गया है कि जो लाइसोसोम्स के काम ना करने की वजह से होती हैं या अगर लाइसोसोम इनएक्टिव हो जाए उसकी वजह से हो सकती हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज डिजीजेस। ऐसी बीमारियों को हम स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ mutation that affect one of the lysosomal enzymes involved in the catabolism of a certain substances। और ये बीमारियां होती क्यों हैं? उसकी वजह ये होती है कि वो एंजाइम जिन्होंने इन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करना था वो काम नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपको एक बीमारी की एग्जाम्पल दी है और बीमारी का नाम क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ये डिजीज़ जो है इसके अंदर क्या होता है? द लिवर सेल एंड मसल्स अपीयर फिल्ड विद ग्लाइकोजन विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इस बीमारी के अंदर जो लिवर होता है, जिगर, और जो मसल्स होते हैं वो भर जाते हैं ग्लाइकोजन से। अदरवाइज ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है और उस फॉर्म में स्टोर होती है। अब वो ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो उसको दोबारा से शुगर में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर जो लिवर और मसल्स के सेल्स होते हैं उनमें ग्लाइकोजन हद से ज़्यादा हो जाती है। and in this disease an enzyme that degrades glycogen to glucose is absent। और ये क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जो एक एंजाइम है कि जिसने ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन का और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा वो नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइसोसोम्स का ही काम नहीं करा। About 20 such diseases are known these days। अभी तक हमें 20 ऐसी बीमारियों का पता है जो इस वजह से हो जाती हैं कि जो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं उनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स नहीं हैं। Which are because of absence of particular enzyme। For example, एक और आपको बीमारी यहाँ पर उन्होंने बताई दी है, that is Tay-Sachs disease। Tay-Sachs disease क्या होती है? It is because of the absence of an enzyme that is involved in the catabolism of lipid। अब यहाँ पर लिपिड्स हैं, या लिपिड्स को आप समझ लें जैसे चिकनाई की हम बात करते हैं या फैट्स की बात करते हैं तो वो लिपिड्स में आते हैं। अब ये जो बीमारी है इसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्रेन सेल लीड्स टू द मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। अब वो लिपिड अगर ब्रेन सेल्स में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये मेंटल रिटार्डेशन यानी जहनी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखनी है, दैट इज़ द परऑक्सीसोम्स। अब परऑक्सीसोम्स को भी डी डब ने ही डिस्कवर किया था और उसके कोवर्कर्स ने 1965 में। और ये कहाँ से लिए थे? फ्रॉम द लिवर सेल से उन्होंने ये पार्टिकल्स लिए थे एंड अदर टिश्यूज विच वर इनरिच्ड विद सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स सच एज peroxidases, catalases, glycolic acid oxidases and some other enzymes। यानी ये ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स थे। अब उस ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में उन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि peroxidases थे, catalases थे या glycolic acid oxidases। ये 3 एंजाइम्स के नाम हैं। The name peroxisomes was applied because this organelle is specifically involved in the formation and decomposition of the hydrogen peroxide in the cell। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2O2। ठीक है, तो इसको परऑक्सीसोम्स का नाम इसीलिए दिया गया कि इसके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं कि जो H2O2 को बना भी सकते हैं और H2O2 को ब्रेक भी कर सकते हैं। These are single membrane enclosed cytoplasmic organelles
फाउंड बोथ इन द प्लांट एंड एनिमल सेल की ये भी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और ये जो हैं एनिमल सेल में भी नज़र आते हैं और प्लांट सेल में भी नज़र आते हैं. These are characterized by containing H2O2 producing oxidase and catalase. They are approximately, अब अगर हम इसका साइज देखें, इसका डायामीटर देखें तो वो 0.5 माइक्रोमीटर एंड डायामीटर. दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द, मिलते कहाँ पर है, प्रोटोजोआ के अंदर है, यीस्ट के अंदर है और बहुत सारी सेल की जो टाइप्स हैं हायर प्लांट्स की उनके अंदर है. अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी आ जाती है, दैट इज़ द ग्लाइऑक्सीसोम्स. ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं और ये प्लांट सेल में भी उनके अंदर होते हैं कि जहाँ पर सीड्स जो हैं मोस्टली उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं. प्लांट्स कंटेन एन ऑर्गेनल विच इन एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम का नाम है. एंड जिस भी वर्ड के आखिर में एज आता है ना, कीप इट इन योर माइंड, वो कोई एंजाइम होता है. एंड कैटालेज, अब ये भी एंजाइम है. ऑल्सो प्रोसेस अ नंबर ऑफ एंजाइम्स दैट आर नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल. दिस ऑर्गेनल्स कॉल्ड ग्लाइऑक्सीसोम्स. अब ये ऑर्गेनल्स जो हैं इनको हम ग्लाइऑक्सीसोम्स कहते हैं जिनके अंदर वो एंजाइम्स होंगे जो हमें एनिमल सेल के अंदर नहीं नजर आते. एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स. सीडलिंग्स क्या, जब बीज से जो है वो एक बनता है छोटा सा पौधा, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग. अच्छा, उसके बाद विच रिलाई अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू प्रोवाइड देम विद एनर्जी एंड मटीरियल टू बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट. वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इन दीज जर्मिनेटिंग सीडलिंग इज द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट. कि जब एक सीड होता है ना, उसने अपने अंदर मटेरियल स्टोर किया हुआ होता है और स्टोर मटेरियल किस फॉर्म के अंदर होता है, मोस्टली फैटी एसिड्स होते हैं. अब जब उस सीड ने ग्रोथ करनी है तो उसने उस फैटी एसिड को कन्वर्ट करना है सिंपल शुगर के अंदर या कार्बोहाइड्रेट के अंदर. दिस इज अचीव थ्रू अ साइकिल. ये जो प्रोसेस होगा एक साइकिल के थ्रू होगा और इस साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल. द एंजाइम्स ऑफ विच आर लोकेटेड इन द ग्लाइऑक्सीसोम्स. अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है इसके लिए एंजाइम ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर होते हैं. इन प्लांट्स peroxisome play important role in both catabolic and anabolic pathways. प्लांट्स के अंदर peroxisomes जो है वो अपना रोल दोनों तरह से प्ले करते हैं. इन सीड्स रिच इन द लिपिड्स सच एज कैस्टर बीन एंड सोयाबीन, ये आम जो आप सोयाबीन देखते हैं वही वाला. ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होते हैं ये साइट्स होते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सीनेट को कन्वर्ट कर देते हैं टू द मतलब जो ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं वो जगह होती हैं कि जहाँ पर फैटी एसिड जो है वो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेशन ऑफ द लिपिड रिच सीड एंड इज एब्सेंट इन द लिपिड पुअर सीड सच एज पी. अब ये नहीं कि हर पौधे के अंदर ही ग्लाइऑक्सीसोम प्रेजेंट होंगे. ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है वो हमें सिर्फ नज़र आते हैं ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड. एक तो जो थोड़ा सा टाइम होता है ना कि जिसमें सीड ने जर्मिनेशन करनी है उसमें हमें नज़र आते हैं और दूसरा ये तब होते हैं जब और उन सीड्स के अंदर होते हैं जिनमें लिपिड प्रेजेंट होता है. हर सीड के अंदर लिपिड नहीं प्रेजेंट होता, ये भी अपने माइंड में रखिएगा. ये और जो सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होता, प्रोटीन जैसे पी है, जितनी दालें हैं वो सारी उनके अंदर प्रोटीन होता है, उनके बीज के अंदर भी जो मटर है उसके अंदर भी प्रोटीन होता है. तो जिनके अंदर प्रोटीन है उनके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम नहीं होंगे. ग्लाइऑक्सीसोम्स उनके अंदर होंगे जिनके अंदर फैट्स या लिपिड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होंगे. सो दैट्स इट. तो आपका ये जो टॉपिक था सेल वाला ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और पूरा उसके जो क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ उन्होंने सेल को मेंशन किया है, उसके कंटेंट नहीं कि उसको कितना कराना है वो मेंशन नहीं हुए हुए, ठीक है. तो इस टॉपिक को आपने यहाँ से तैयार कर लेना है. ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे.